हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। बट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग को पहले ये जानना होगा कि एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई नीड एक्सपोनेंट या पावर। ओके, देखिए, वी हैव वेरी स्मॉल एंड लार्ज नंबर दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर टू अनदर लार्ज एंड स्मॉल नंबर। ओके, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या और छोटी संख्या है जिसे हमको पढ़ने में, समझने में या किसी दूसरी बड़ी या छोटी संख्या से कंपेयर करने में कठिनाई हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को इस नंबर को बोला जाए, पढ़ के बता तो जल्दी। छोटा बच्चा मन में सोचेगा और बोलेगा कहाँ फंसा दिया ये। बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक मन में बोलेगा, मुंह पे तो बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे श्लोक जरूर सुनाएगा मन के अंदर ही, क्योंकि उसको तकलीफ होगी पढ़ने में। ये बोला जाए पढ़ने के लिए तो ये भी तकलीफ होगी उसको पढ़ने में। ओके, तो जब तकलीफ होगी तो क्या करेगा, चिढ़ेगा। इस बड़ी और छोटी संख्या को, इन दोनों नंबरों को एक्सपोनेंट की सहायता से हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इन दो नंबरों को, जो बहुत बड़ी हो या छोटी हो, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं 5.972 इंटू 10⁻24 kg, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻30। ओके, अब इसको बोलेंगे पढ़ने के लिए तो बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया, वो आसानी से पढ़ लेगा। कोई भी बच्चा आसानी से इसको पढ़ सकता है, इसको आसानी से पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है, और किसी भी दूसरी नंबर के साथ कंपेयर भी कर सकता है। तो ये क्या है, लार्ज फॉर्म है। इसका नंबर का लार्ज फॉर्म है, ये भी नंबर का क्या है, स्मॉल फॉर्म है। अब इस लार्ज फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, किसकी सहायता से, एक्सपोनेंट की सहायता से। इसको भी हमने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, मतलब किसी भी नंबर को यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो एक्सपोनेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। इट्स मीन वी कैन से दैट वी कैन राइट एनी लार्ज या स्मॉल नंबर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट या पावर। ओके, किसी भी संख्या को जब हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो एक्सपोनेंट की सहायता से हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी भी दूसरी नंबर के साथ उसका कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए, यहां तक अपना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड एग्जांपल जो है अपना 10,000 है। तो 10,000 को जब हम खंडित करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, दोनों ही नंबर लार्ज नंबर है, इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10⁻4। ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताने वाला हूं। ओके, तो जब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो जो यहाँ पे आप लोग को 4 मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट।
और 10 जो है, इस 10 को इसमें हम बोलते हैं बेस। और ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन मिला, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका भाई? 10,000 का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ओके, चलिए, तो यहां से हमको डिफिनीशन किसका मिलेगा? बेस का, एक्सपोनेंट का और पावर का। चलिए, डिफिनीशन से पहले हमें देख लेते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पावर ऑफ 10। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें ही इस पावर का डिफिनीशन छुपा हुआ है। यहां पढ़ सकते हैं 10 टू द पावर, या पढ़ सकते हैं 10 इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। आप तीनों ही तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 को पावर ऑफ 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 10,000 इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10। ओके, अब चलिए, अब हम बेस का डिफिनीशन देख लेते हैं कि बेस किससे बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे 10 जो है कितनी बार आया है? 4 टाइम इस में आया है। ओके, 10 इंक्लूड 4 टाइम इन दिस मल्टीप्लीकेशन। इस मल्टीप्लीकेशन में 10 जो है 4 टाइम इंक्लूड है, 10 बार आया है। इससे हमको परिभाषा ये मिलता है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे 10 को क्या किया गया है? खुद से मल्टीप्लाई किया गया है। तो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। ओके, अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, देन द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाई, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड बेस। ओके, तो जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ओके, अब आते हैं एक्सपोनेंट पे। एंड द नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितनी बार वो नंबर आया है, द नंबर ऑफ टाइम इट इज मल्टीप्लाइड, मतलब इट किसके लिए यूज किया गया है? 10 के लिए। इट का प्रयोग यहाँ पे 10 के लिए किया गया है। द नंबर ऑफ टाइम इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी नंबर का, कोई भी संख्या, उस संख्या को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए किसी निश्चित संख्या तक, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो किसी नंबर को उसी नंबर के साथ किसी निश्चित संख्या तक गुना किया जाए तो उस संख्या को बेस बोलेंगे, और जितनी बार गुना किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ से ये डिफिनीशन अपना कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे 4th पावर ऑफ 10। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ
10, होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पावर ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू द पावर 4 जो है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट किसका, 10 का। 10 का क्या है, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। जब 10 को हमने मल्टीप्लाई किया कितनी टाइम, 4 टाइम, तो ये 10 टू द पावर 4 आपका रिजल्ट निकल के आया। तो इसको बोल सकते हैं रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 10। मतलब एक्सपोनेंट और पावर, मतलब एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है और इसको इंडिसेज भी बोला जाता है। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज जो हमको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है, तो इसको एक्सपोनेंट, पावर या इंडिसेज भी बोला जाता है। हालांकि एक्सपोनेंट और पावर में थोड़ा सा का डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है इसमें, ओके, बट इसको पावर भी हम यहाँ पे बोलते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, तो एक्सपोनेंट आपका जो है 0 होगा, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पावर आपका क्या होगा, पॉजिटिव और 0, निगेटिव नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पे डिफिनीशन जो हमने पढ़ा, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर क्या है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 10 हमने पढ़ा। तो जो ये रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा अपना व्हाई नीड एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट या पावर, एंड व्हाट इज बेस। ओके, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।